अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होगी। चलिए हम लोग जो है अभी जो अपना टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है पार्ट्स ऑफ बॉडी। ठीक है, पार्ट्स ऑफ बॉडी इंसानी जिस्म के जो अज़ा होते हैं, पार्ट्स होते हैं बॉडी के, उनके बारे में हम बात करेंगे। इसमें दो चीज़ें हमसे दो बातों पर क्वेश्चंस होते हैं। एक तो पार्ट्स पर बात होती है और पार्ट्स के फंक्शंस पर बात होती है। जैसे नाक है तो नाक का क्या काम है, तो स्मेल सूंघने का काम है। कान का क्या काम है, तो सुनने का काम है। तो जुबान का काम टेस्ट करने का। इस तरह से जो हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं उनके फंक्शंस पर बात होती है, उनके काम पर बात होती है। दो बातें अगर आपको याद है, एक तो नेम्स ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड देयर फंक्शंस, तो आप जो है इस पर आने वाले तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको दोनों अच्छी तरह से याद रखना है। एक तो पार्ट्स ऑफ बॉडी देख लीजिए, आर्म्स, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों दिया है यहाँ पर। बॉडी, हेड, हेयर, ईयर्स, है ना। नोज, नाक के लिए नोज। हैंड्स, दोनों को मिला लिए तो हैंड्स। आईज, है ना। तो इस तरह से आपने ये वर्ड्स को याद रखना। माउथ, टूथ, टीथ, शोल्डर्स, फिंगर्स, उंगलियां, है ना। लेग्स, नीज, फुट बोले तो पैर, दोनों को मिला लेंगे तो फीट। टोज, उंगलियों के लिए टोज के लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, टोए और टोज। ठीक है, पैर की उंगलियों के लिए। तो इस तरह से इसको याद रखना है आपने। यहाँ पर आपने एक प्रैक्टिस करना है। कैसी प्रैक्टिस करना है, ये सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है वो उस पेज को पढ़ने के बाद। आई हैव 2 eyes, है ना, 2 आंखें होती है ना। आई हैव 2 legs, तो आपने आगे के इसको फिल करना है, बनाना है सेंटेंस। ठीक है, आगे बढ़ा दूं मैं इसको, आप इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। नोट करें तो भी चलेगा। नेक्स्ट देखिए, यहां पर देखिए बॉडी पार्ट्स एंड देयर फंक्शंस। यहां पर कुछ बॉडी पार्ट्स और उनके फंक्शंस को दिए गए हैं। बॉडी पार्ट है इधर फंक्शंस है, आपने उसको मैच करके देखना है। पिक्चर क्वालिटी बढ़ाना है ताकि आपको अच्छे से दिखे। यहाँ देखिए, इट हेल्प्स मी स्मेल, ये मुझे सूंघने में मदद करते। क्या है जो सूंघने में मदद करते हैं, तो जाहिर सी बात है नोज, है ना। नोज के जरिए से। इट हेल्प्स मी ग्रैब ऑब्जेक्ट्स, चीजों को पकड़ने में ये मेरी मदद करते हैं। इट हेल्प्स मी ग्रैब ऑब्जेक्ट्स, तो उंगलियां है, क्या है, उंगलियां, फिंगर्स के जरिए से मैं ग्रैब करता हूँ किसी भी ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, दे हेल्प मी रन, वो मुझे दौड़ने में मदद करते। तो क्या, हाथ, हैंड्स, हाथों पे दौड़ते क्या, नहीं दौड़ते, तो लेग्स है ना, लेग्स। इस तरह से आपने समझना है। इट हेल्प मी ईट, खाने में मदद करते, तो हमारे क्या रहेगा, मुंह रहेगा, दांत। ठीक है, दे हेल्प मी टच, छूने में मदद करते हैं हाथ। इट हेल्प मी टॉक, बोलने में मदद करते, तो जुबान, टंग। ठीक है, इस तरह से आपने इसके फंक्शंस को याद रखना है। और भी फंक्शंस वाली पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखा हूं। यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं आखिरी में फंक्शंस पर, कुछ मैं आपको और भी 3-4 अलग अलग तरह के स्लाइड्स दूंगा। ठीक है, यहाँ से कुछ क्वेश्चंस है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं मैं आपको बताऊंगा। पहले एक उस पर क्यों रखा गया है ये पार्ट्स ऑफ बॉडी को, तो वो समझ लीजिए। दिस एक्टिविटी डेवलप्स द एबिलिटी ऑफ नेमिंग बॉडी पार्ट्स एंड देयर यूजेस। इस एक्टिविटी को, इस यूनिट को पढ़ने के बाद में, अंडरस्टैंडिंग करने के बाद में, आप ये अच्छी तरह से जान जाएंगे, समझ जाएंगे कि बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं और उनके फंक्शंस या उनके यूजेस क्या होते हैं, उनके क्या इस्तेमालात होते हैं। ठीक है, जैसे आई, ईयर, टंग वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इसको याद रखना है। क्वेश्चंस पर आते हैं हम। क्वेश्चन से आपको हेल्प होगी। किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ये भी आपको समझ में आ जाएगा। चूज द करेक्ट पेयर इन विच द पिक्चर मैचेस टू द नेम। यहां पर क्या का इंस्ट्रक्शन समझना बहुत जरूरी है। इंस्ट्रक्शन में आपने पहले तो चूज करना तो सेम रहता है। करेक्ट पेयर, कहां आपने तवज्जो देना है, करेक्ट पेयर एंड इनकरेक्ट पेयर। करेक्ट पेयर पूछ रहा है तो करेक्ट पेयर को अच्छी तवज्जो से पढ़ना है। इनकरेक्ट पेयर भी पूछता है इसलिए।
तो करेक्ट पेयर, तो उसको आप अंडरलाइन कर दे। पेंसिल हाथ में ही रखे या पेन हाथ में रखे तो अच्छा है। इन विच द पिक्चर मैचेस टू द नेम, जो पिक्चर जो है मैच कर रही है नाम से, जो नाम दिया गया उससे। नेक, नेक मीन्स गर्दन, ठीक है। तो ये गर्दन की फोटो है क्या, पिक्चर है, गर्दन की पिक्चर है। अच्छा, मुझे तो नाक की फोटो दिख रही है, नोज की, आपको गर्दन की दिख रही है। ओ नहीं नहीं, आप गलत देख ले रहे कुछ, तो ये रॉन्ग पेयर है, इनकरेक्ट पेयर है ना। आईब्रो, ये करेक्ट पेयर है, और हमसे क्या पूछा है, करेक्ट पेयर पूछा है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, आईब्रो। चेक कर सकते हैं आगे जाकर। जॉ, जबड़ा है ना, जबड़े के लिए जॉ का लफ्ज इस्तेमाल होता है, लेकिन यहां कान दिया है, ईयर। चिन, टुड्डी, लेकिन यहां क्या दिया, होठ दिया है, लिप्स दिया है, तो इसलिए ये दोनों भी इनकरेक्ट पेयर है। हमको करेक्ट पेयर पूछा था, तो ये करेक्ट पेयर है, ठीक है। बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इफ नोज स्मेल देन ईयर, अगर नाक सूंघने का काम करती है तो कान क्या काम करते हैं भाई, क्या काम करते हैं, हाँ डांट डपट सुनने का काम करते हैं, ऐसा नहीं है। तो कान क्या करते हैं, तो यहां 4 ऑप्शन दिया है, अपने सही आंसर को बताना है। टेस्ट, चक्कर देखते हैं कि कान, हम टेस्ट कान से करते हैं क्या, नहीं करते हैं। सेंस, कान से सेंस पता चलता है कि हमको, नहीं। लिसन, सुनते हैं, लिसन है ना, सुनते हैं, तो इसलिए ये हमारा करेक्ट है, इसमें गलत। तो हम कान से क्या करते, ईयर से सुनने का काम करते, इसलिए हमारा सही जो है लिसन होगा। हाँ, ये इस क्वेश्चन को देखिए। वी ब्रीथ विथ, हम सांस लेते हैं किससे, तो कैसे सांस लेते हैं, आई आंखों से, ईयर कान से, स्टमक पेट से, नोज नाक से। ओ सर इतना इजी क्वेश्चन है जी सर, तो इजी क्वेश्चन तो है बेटे ये, इसलिए इसी को आपने फाइनल क्या रहेगा, नोज। नोज, नाक मत दबाना भी है, नोज नोज करते करते। चलो इसको देखो। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव रिलेटेड टू द गिवन पिक्चर। क्या कहा गया है, चूज बार बार आता है, इसलिए उस पर ज्यादा तवज्जो नहीं देना है। करेक्ट अल्टरनेटिव कहां है, रिलेटेड टू द गिवन पिक्चर, दी गई पिक्चर से रिलेटेड आपको कहा गया है कि करेक्ट अल्टरनेटिव मालूम कीजिए। तो किस चीज की पिक्चर है ये, शोल्डर्स, और पहला ही ऑप्शन है शोल्डर्स, राइट आंसर, सही आ गया है ना। तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही है, इसलिए आपको बॉडी पार्ट्स मालूम होने चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। कंप्लीट द फॉलोइंग वी ब्लिंक अवर, हम अपनी पलके झपकाते, कैसे झपकाते, ब्लिंक करना नहीं, पलके झपकाना, तो कैसे झपकाते हैं, नाक से नाक से नहीं झपकाते भैया। आइज, पहला ही ऑप्शन सही है, आंखों से, पलके तो आंखों पर ही होती है ना भाई, तो पलके झपकाने का काम कौन करती है, आंखें करती है, ठीक है। बाकी तीनों ऑप्शन रॉन्ग है। बात समझ में आई, बहुत इजी क्वेश्चन है आपको, लेकिन मालूम होना चाहिए कि किसको क्या कहते हैं। ब्लिंक, अब ब्लिंक अगर आपको मालूम नहीं रहा तो इतना इजी मिलने वाला मार्क्स चला जाएगा हाथ से, तो इसलिए ये मालूमात आपने रखना है, ठीक है। चूज द ऑड ग्रुप्स, आपने ऑड ग्रुप कौन सा है इसको चूज करना है, और कौन सा ऑड ग्रुप है देखो, एल्बो, ठीक है, एल्बो, और शोल्डर और नी। ये ग्रुप लग रहा है क्या आपको ऐसा, एल्बो शोल्डर नी, देखते भला दूसरे देखते, आईज हैंड्स ट्री, थाई थंब आईज, और ears चेस्ट एंड टोज। आपको यहां से क्या चुनना है, ऑड ग्रुप चुनना है। तो अब देखो ये यहां भी 3 बॉडी पार्ट है, यहां भी 3 बॉडी पार्ट है, यहां भी 3 बॉडी पार्ट है, लेकिन यहां 2 बॉडी पार्ट और एक ट्री दे दिया गया बीच में, ट्री बिल्कुल फ्री,
तो आपने पहचान लेना है कि यही हमारा और दिख रहा है, बिल्कुल जा रहा है भैया, और दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा ऑप्शन है। हालांकि ये रॉन्ग है क्योंकि ये बॉडी पार्ट्स नहीं है, लेकिन सही जवाब हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ट्री की वजह से आउट ग्रुप हो गए ना, बाकी तीनों में बॉडी पार्ट्स आए हैं। ठीक, बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द ऑड वर्ड लीफ, रिस्ट, फ्लावर, स्टेम। स्टेम, फाइंड आउट द ऑड वर्ड। अब इसमें देखो बेटे, क्या है? लीफ यानी पत्ते, रिस्ट यानी कलाई, फ्लावर यानी फूल, स्टेम यानी उसकी जो डंठल होती है वो। तो फिर अब बताओ, अब इसमें कौन सा ऑड वर्ड है? हाँ, क्या है, कौन सा है? हाँ सही बोले, रिस्ट, रिस्ट कलाई। बाकी तीनों जो है फूल के पार्ट हैं, तो इसलिए रिस्ट जो है ये चौथा ऑप्शन, ये हमारा सही आंसर होगा। वो ऑड वर्ड है, वहां पर अलग है, उससे जरा मुख्तलिफ है। ठीक है, उसको ही फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद कितने बचे हैं? हाँ चलो 2-3 हैं अभी। इसको देखिए, इफ हेयर ब्लैक, बाल जो है ब्लैक होते हैं, अगर बाल ब्लैक होते हैं, देन टीथ, तो फिर दांत कैसे होते हैं? गेरू कलर के हो जाते हैं सर, चॉकलेटी। अपने नहीं होते हैं, जो लोगों को बैड हैबिट्स होते हैं गुटखा खाने की और क्या क्या ना जाने, तो उन लोगों के दांत खराब हो जाते हैं, एकदम गंदे हैं। तो यहां टीथ कैसे होते हैं? वाइट होते हैं, है ना? टीथ कैसे होते हैं? वाइट। तो इस बहुत इजी क्वेश्चन था ना, ये तो बहुत इजी था, नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इफ हेयर ब्लैक देन टीथ वाइट। ठीक है, इस तरह से आपने क्वेश्चन भी समझना है। अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे ना, तो आपके सामने फिर क्वेश्चन पेपर कैसा भी आए आप इंशाल्लाह करेंगे। फॉर सॉल्विंग अ पजल विच बॉडी पार्ट कैन बी यूज्ड। हाँ, पजल सॉल्व करने के लिए कौन सा बॉडी पार्ट यूज होता है? अब आएंगी बात में मजा। चलो बोलो फिर, पजल सॉल्व करते हैं आप तो कौन सा बॉडी पार्ट इस्तेमाल होता है? देखो, पजल दिमाग का काम है भाई, है ना? आप दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन करते कैसे हैं? फॉर सॉल्विंग अ पजल विच अ बॉडी पार्ट कैन बी यूज्ड। अब बोलो जल्दी से, तो कौन सा बॉडी पार्ट इस्तेमाल होता? हाथ से खेलते, पैर से खेलते, फिंगर से खेलते, या दिमाग से? पजल्स कैसे सॉल्व करते बोला इसने, सॉल्व तो कैसे करते हैं? तो ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं। यूज कौन सा होता है बोला इसमें, क्या बोला है? यूज कौन सा होता है? तो हम दिमाग से उसका दिमाग का इस्तेमाल करके पजल सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या सही रहेगा? 3, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, हाँ इसको देखिए आप, फिल इन द ब्लैंक। इसके बाद हाँ अभी और क्वेश्चन बाकी हमारे 2 थे ना। फिल इन द ब्लैंक, 2 लिटिल डैश आर ओपन वाइट। क्या है ये 2 डैश लिटिल? पहचानो इसको। हाँ, तो ये जो है 2 लिटिल डैश आर ओपन वाइट, तो क्या है, क्या आना चाहिए इसका? इसका होगा आर, है ना? ऑप्शन नंबर 3। फोरहेड हमको एक होते हैं, कैसे गेस करेंगे? अब अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो कैसे गेस करेंगे? 2 लिटिल का है, 2 लिटिल, 2 छोटे छोटे, तो फोरहेड तो बड़े होते हैं, स्टमक पेट बड़ा होता है, नोज एक होती है। ठीक है, तो फिर कैसे गेस करेंगे? तो 2 बोला तो आइज 2 होती है सिर्फ, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 आंसर बनेगा। ठीक है, कभी कभी ऐसे भी हमने गेस करना अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। हाँ इसको देखिए, राइट द प्रॉपर रिलेटेड वर्ड फॉर द एक्शंस। इन एक्शंस के लिए क्या वर्ड आएगा? कैच। क्रिकेट खेलते क्या? राइट, क्लैप, वर्क, तो लिखना, क्लैप करना, काम करना, वर्क। तो ये एक्शन जो है इससे रिलेटेड कौन सा वर्ड आएगा?
हेड, नी, एंकल, वेस्ट। कैसे करते हैं एक वर्क, किस चीज से करते हैं? तो हैंड इसमें आएगा, है ना। हाथों से करते हैं ना, कैच करने का काम, राइट करने का काम, क्लैप करने का काम, और काम करने का काम, काम करने का भी काम। अजीब लग रहा है थोड़ा, मुझे भी लग रहा है आंसर, लेकिन हमारा हैंड है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। ये आखिरी है क्या मियाँ? हाँ, आखिरी क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर आपने बताना है। ठीक है, सिलेक्ट द ऑड टर्म। ऑड टर्म कौन सी है इसमें चारों में से? रिस्ट, पाम, टस्क, एल्बो। अब आपने इसका आंसर फाइंड आउट करना है और सही जवाब कमेंट करके बताना है। मियाँ लाइक करना तो भूल ही जा रहे हो आप लोग, भूल रहे थे ना? हाँ, तो अब भूलना नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको जो है इसका जवाब कमेंट करके बताना है, और आगे कुछ चीजें और भी आपके लिए। इसके जो फंक्शंस दिए हुए, लेग्स के फंक्शन इसके, तो आपने मैच करना है इसको। ये सही नहीं दिए हुए तो इसमें कुछ चीजों को आपने जो है मैच करना है, सही मैचिंग करके देखना है। ठीक है, इसको भी देख लीजिए। यहां भी इसमें से भी जो मल्टीपल सर्कल द करेक्ट आंसर, तीन यहां पर ऑप्शन दिए, उसमें से सही ऑप्शन को टिक करना है। यहाँ जैसे कान की तस्वीर दी हुई है ना, एल्बो, नोज, ईयर, तो ईयर है ना, ईयर। आईब्रो, आई लैशेस, आई, तो क्या है आपने उसको पहचानना। इस तरह से सबको पहचान कर सही जवाब आपने नोट करना है, इसकी स्टडी कर लेना। ठीक है, तो यहाँ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आएगा, और इसमें जो बॉडी पार्ट्स बताए गए हैं और उनके फंक्शंस दिए गए हैं, यूजेस दिए गए हैं, उसको आपने अच्छी तरह से लर्न करना है, सीखना है, समझना है। ठीक है, चलिए फिर मुलाकात होंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।